अपनों के साथ समय कट जाता है, मालूम नहीं होता कि दुख में है या सुख में है, परंतु समय के साथ अपनों का पता चल जाता है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। इसलिए सबसे ज़रूरी है आज के माहौल में, आज के समय के अनुसार कि ये पहचानें कि कौन अपना है मेरा और कौन पराया है, कौन मुझे नीचे की तरफ ले जाना चाहता है और कौन मेरी भलाई चाहता है, कौन यह चाहता है कि मेरा परिवार भी आगे बढ़े। तो और इसके साथ साथ हम किसी के चेहरे को देख करके, उसके चेहरे के भाव को देखकर 3 सेकंड में उसकी मन की बात को जान सकते हैं कि वो मेरी बात से सहमत है या असहमत, मेरी बात को वो मान रहा है या नहीं मान रहा है, वो दिखावे कर रहा है या मन से बोल रहा है। तो आपका स्वागत है कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। और सबसे पहले कि आप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, हौसला बढ़ाइए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है, सोचना विचारना पड़ता है। तो अगर आप हौसला बढ़ाते हैं, कुछ लिखते हैं, अच्छा भला बुरा जो भी लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, लाइक करते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है और भी अच्छी जानकारियाँ आदमी चाहता है कि लाएँ और सामने रखें। आइए सबसे पहले जानते हैं, शुरुआत करते हैं कौन अपना और कौन पराया। तो कौन अपना कौन पराया, सबसे बड़ी बात ये जान लें कि अपना वह है जो आपके हर समय साथ दे और तथा आपको हमेशा सकारात्मक बनाए रखे, कभी नकारात्मक की तरफ, कभी निगेटिव की तरफ जाने के लिए आपको प्रेरित ना करें। और दूसरा कि कभी भी अगर आपको बराबर ऐसी बातें बोलता है कि बराबर आप उलझन में पड़ जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, वो आपका अपना नहीं है। तो आइए पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले है कानाफूसी। वह व्यक्ति जो हमेशा आपके पास आने पर कानाफूसी करे, दूसरे को न सुनाने के लिए आपके कोई कान में बात कहता है, उससे सावधान रहिए, क्योंकि वो आपका अपना नहीं हो सकता है, घातक हो सकता है। हाँ, कोई ऐसी बातें हैं तो कान में कह सकता है, जैसे कि अगर आपका कोई अपना दाहिने कान में कुछ कहता है तो समझिए कुछ ठीक है, हद तक ठीक है, वो अच्छी है। लेकिन बाएं कान की तरफ, दाहिना कान नहीं, बाएं कान की तरफ अगर कोई व्यक्ति आपसे बार बार कोई कानाफूसी करता है, कोई बात कहता है और हमेशा ऐसी कानाफूसी करता है, तो उससे सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि वो आपके साथ कुछ और चाहता है या आपकी भलाई वो नहीं चाहता है। वो आपका ये दर्शाता है, ये दिखाने का प्रयास करता है कि हम आपके बहुत बड़े जो है हितैषी हैं। दूसरा आता है शिकायत। तो यहाँ जो होता है कि दाल भात में मूसल चल ना, बिन पूछे जो है दाल भात में मूसल चल, बिना पूछे, कोई बुलाए नहीं, कोई कहे नहीं, और बार बार जो है शिकायत करना किसकी, आपकी दुश्मन की। अगर आपको जिससे नहीं पड़ता है, आपका कोई दुश्मन है, भगवान न करे आपका कोई दुश्मन हो, दुश्मन तो कोई होता नहीं, लेकिन है दुश्मन वो है जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। तो अगर आपके कोई अपना नहीं है, कोई पराया है, दुश्मन है, और उसकी वो बार बार आपके मुंह पर आकर शिकायत करे, तो समझिए कि वो आपका अपना नहीं है। वो आपकी दुश्मन की बड़ाई करके आपको जीतना चाहता है और आपसे अपनी बात को मनवाने के लिए, ऐसा ही नहीं, आपको ये शो करना चाहता है वो कि हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, इसलिए वह आपके दुश्मन की शिकायत आपके मुंह पर ज़्यादा करता है। तो वो ये समझिए कि आपके दुश्मन की वो अगर शिकायत करता है आपसे, तो आपका अपना नहीं है, वो पराया है, वो शो कर रहा है अपना होने का। और दुख या गरीबी, किसी की पहचान जो है दुख में या गरीबी में होती है। सुख के सभी साथी होते हैं और दुख में जल्दी कोई पास नहीं आता। बीमार हो, दुख हो, ऐसे में कोई साथ जल्दी नहीं देता है। काफ़ी जो आपका जो अपना है वहीं उस समय साथ देता है। तो दुख हो या गरीबी ना, कहा जाता है ना, ओका जाने पीर पर आई, जाके पैर न फाटे बेवाई। दूसरे के दुख को वो जाने क्या जाने, जिसके पाँव में बेवाई, पाँव में जो है दरारें पड़ जाती है, पैर के नीचे हाल बेवाई कहते हैं, उसे बहुत भयंकर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जिसके वो क्या जाने पीर पर आई, दूसरे की पीड़ा क्या जाने, जिसकी पाँव में बेवाई न फटता हो, यानी जिस पे पड़ती है वही समझता है। तो अगर आपकी दुख की घड़ी में कोई आपको संतावना देता है, आपको कोई फल ला कर दे,
आपके मन की बात जो है आप बहुत ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपके पास आकर थोड़ा बैठता है, सांत्वना देता है, समझिए कि वो अपना है। आपके पास कोई अगर दिक्कत है तो वो बिना कहे, आपको बिना मांगे जो है, चाहे पैसे की कोई दिक्कत हो, बात को समझ लेता है। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपका सबसे बड़ा साथी है। उसको समझिए कि वो आपका अपना है, क्योंकि आपके लिए समय देता है। केवल पैसा नहीं, समय भी दे। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा है और आपको गरीबी का फ़ायदा उठाए, ज़्यादा पैसा दे दे और फिर बाद में दिक्कत। उसकी बात को समझिए कि उसकी मन की बात क्या है, क्या कहना चाहता है। लेकिन अगर वो समय देता है तो आपका अपना है। और दुख की घड़ी में ऐसे भी कोई जल्दी पास नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि ये दुख की घड़ी है, इसके बाद सुख आए या ना आए, अच्छे होंगे या नहीं होंगे, तो फिर हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए दुख में और गरीबी में जो हमेशा आपका इसमें साथ रहे, अमीर में भी साथ रहे, सुख में भी साथ रहे और गरीबी में भी एकदम समय दे, साथ रहे, वो आपका अपना होता है। असत्य या झूठ ऐसे कहा जाता है, सुनने में आता है और हम तो मानते ही हैं कि जिसकी बात का कोई ठीक ना, उसका बाप का कोई ठीक नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। इसलिए मर्द के लिए जुबान, उसकी बात ही काफ़ी होती है। बात वही बोलिए जो सत्य हो, बात वही बोलिए जो पूरा करने लायक हो। ऐसे अपवाद में होता है, बाई द वे कोई ऐसे कारण पड़ जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन बात को हमेशा पक्का बोलनी चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो जो हमेशा झूठ बोले, बेमतलब का, यहाँ का वहाँ का बात जो है झूठ बकवास करता रहे, झूठ ज़्यादा बोले तो झूठ से बहुत दूर रहिए। वो आपका अपना नहीं है, वो पराया है, दुश्मन है। वो कभी भी आपके साथ रहेगा तो हानि ही पहुँचाएगा। और सलाह, मान न मान मैं तेरा मेहमान। कुछ लोग होते हैं कि आप बुलाइएगा नहीं लेकिन आपके पास पहुंच जाएंगे, यानी मान न मान मैं तेरा मान। तू मानो चाहे मत मानो, मैं तो तेरा हित हूँ, मेहमान हूँ। तो वैसे लोगों से सावधान, वैसे लोगों से सावधान जो सलाह देते हैं, मत देते हैं, राय देते हैं, विचार देते हैं बिना पूछे। आपके बिना पूछे जो है आपको राय दे देते हैं कि आप जो है ये कीजिए, वैसा कीजिए। इतना सलाह दे देंगे कि आप चक्कर में फंस जाइएगा कि हम क्या करें क्या ना करें। तो बिन पूछे, आपके बिना पूछे कोई बेवजह और ज़्यादा जो है राय देने लगे, ये ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, समझिए कि वो आपका अपना नहीं है, वो पराया है। उसमें वो अपना हित चाहता है, कोई ना कोई अपना वो अपने मन की बात को साधना चाहता है। तो जो बिन पूछे सलाह दे, बिन पूछे तरह तरह की बातें करे, उससे दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि वो अपना नहीं, वो पराया है। और रही बात तब मन की बात जानने की, उसके पहले एक और बात, तारीफ। और औरतों के पास अगर कोई आता है, नारी समाज के पास, नारियों के पास, और उसकी ज़्यादा बड़ाई करे, किसी औरत के पास कोई आता है, लड़की के पास जो सियाने हैं, जो अवस्था में है, तो अगर उनके पास कोई अगर आता है और काफ़ी बड़ाई करे, प्रशंसा करे, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा ये अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, तुम बोलती बहुत अच्छी हो, यानी जब ज़्यादा बड़ाई करे, समझिए खतरा वहीं पे है। ठीक है, ज़्यादा बड़ाई करने वाले खतरा वहीं पर होता है। इसलिए ज़्यादा अपनी बड़ाई, बहुत लोग बड़ाई सुनने की आदत होती है, फूल जाते हैं, तुम्मा हो जाएंगे। जब कोई बड़ाई करेगा तो फूल कर तुम्मा हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं, गलत चीज़ है। जब कोई आपकी बड़ाई करे, और विशेषकर औरतों की, अगर आपकी कोई बड़ाई करता है तो उससे सावधान रहिए, क्योंकि वो आपकी बड़ाई करके आपके मन को जीतना चाहता है और उसमें उसकी कहीं ना कहीं अपने उसकी स्वार्थ छिपी हुई है। अब हम अंतिम 3 सेकंड में जाने किसी की मन की बात, क्योंकि हम झूठ बात बोलते नहीं हैं, सही बात बोलते हैं। और सही बातें कड़वी भी होती है, आप सुने ना सुने, लेकिन मैं तो कड़वी बात, सही बात बोलता हूँ और बोलना भी चाहिए, क्योंकि थोड़े समय के लिए बुरा लगेगा लेकिन बाद में वही बातें अच्छी लगती है, ये नियम है। तो 3 सेकंड में कैसे जाने, जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हैं या कोई बात सोच रहे हैं या कोई अपनी राय ले रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति से आप जब कहिएगा जिसमें केवल आपका स्वार्थ हो, जब उस बात में केवल आपका स्वार्थ हो, तो जब आपका स्वार्थ उसमें केवल छिपा हो, यानी आपकी उसमें भलाई हो, सामने वाले के मन में यानी उसकी भलाई उसमें चर्चा ना हो, जब उस बात को कहिएगा और कहने के बाद आप उसके चेहरे को देखिए। आपके सामने जो है आपका अपना है, जो दोस्त कहता है कि हम आपके बहुत बड़े दोस्त हैं, और आप जब किसी बात को उससे छेड़ते हैं जिसमें
आपका कल्याण ज़्यादा है, आपको मुनाफा है। और तब उसके चेहरे को देखिए, उसके ठीक 3 सेकेंड, यानी 1, 2, 3, मात्र इतना समय उसके चेहरे को देखिए। और देखिए, जब चेहरे को देखिएगा तो चेहरे के भाव कुछ अलग होगा, खुशी जाएगी और साथ में यहाँ से वो जो है थूक घोंटेगा। यहाँ से वो धीरे से कितना बचाना चाहेगा, लेकिन यहाँ फूल जाएगी। यहाँ जो है जब थूक घटने के बाद यहाँ फूल जाएगी, तो समझिए कि वो उस बात से आपके खुश नहीं है, यानी उसकी मन की बात ये कहती है कि वो आपकी भलाई नहीं चाहता है, आपके उस बात से वो सहमत नहीं है। इसलिए जब भी अगर आप कोई नया काम करते हैं, कोई काम करते हैं या कोई बात हो, आपका अगर कोई दोस्त है तो सिर्फ उससे उस बात को छेड़िए, कहिए और उसके मन के भाव को देखिए और यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, मालूम चल जाएगा कि वो, यानी वो जहर घोंटता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको बड़ा ही बुरा लगता है आपकी वो बात। इसलिए वो नहीं कहता कि जहर घोंट रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से जो है थूक को घोंटता है। लाख छुपाने की कोशिश करे, थोड़ी बहुत आप समझ जाइएगा चालाक है तो इससे उसके मन की बात क्या कहना चाहता है, आपकी उस बात से सहमत है या नहीं सहमत है, आप 3 सेकेंड में आप जान सकते हैं कि वो क्या चाहता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो बहुत बहुत प्यार।